हेलो एवरीबॉडी, आई एम शकुंतला। आज से एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ मैं, जिसमें हम क्लास 10th की मैथ्स का रिवीजन करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेरे साथ कंटिन्यूअस बने रहो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टैट्स का लेके आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक जो तुम्हारा लेसन है उसमें से जो मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। तुम्हें इस तरह से एक टेबल दिया होगा जिसमें एक अननोन वैल्यू पी लिखी होगी, ठीक है, और क्वेश्चन में हमें मीन की वैल्यू 25 दी होगी। तो कैसे करना है उस क्वेश्चन को वो मैं समझाती हूँ। ओके, सबसे पहले कभी भी कोई अननोन वैल्यू होती है हमारे डाटा में, क्लास इंटरवल दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, और फ्रीक्वेंसी में कोई अननोन वैल्यू हो, पी हो, एफ हो या कोई भी क्यू हो, ऐसे कोई भी अननोन वैल्यू होती है तो पक्का हमें कुछ ना कुछ दिया होता है, या मीन दिया होता है या मीडियन दिया होता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जाके मीन और मीडियन जो भी तुम्हें दिया है वो ध्यान से नोट कर लो। इस क्वेश्चन में हमें मीन 25 गिवन था तो हमने नोट कर लिया। अब क्या करना है, टेबल बनाना है। ओके, टेबल कैसे बनाते हैं, एक बॉक्स में हम लेते हैं क्लास इंटरवल, दूसरे में फ्रीक्वेंसीज जो भी हमें क्वेश्चन में दी होती है सेम एज इट इज हमें इसमें लिखनी होती है। फिर हम लेते हैं थर्ड वाले कॉलम में हमारा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है, क्लास इंटरवल्स जो होते हैं हमारे, एक हमारा नीचे लोअर लिमिट अपर लिमिट जो होती है, इन दोनों का बीच का नंबर। मिड वैल्यू मीन्स क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनके बीच का नंबर। अब बीच का नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो हमारा बीच का नंबर आ जाता है। यानी 10 + 0 किया, कितना आया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना है 5, तो हमारी मिड वैल्यू हो गई 5। इसी तरह से 20 + 10 30 होता है, 30 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है 15, 20 और 30 को प्लस करें तो 50 होता है, 50 का हाफ करेंगे तो 25। इसी तरह से हम कंटिन्यू करके मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से तो हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमारा फोर्थ कॉलम क्या बनेगा, एफ आई एक्स आई। इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वाला नंबर और मिड वैल्यू वाला नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 है, मिड वैल्यू फर्स्ट की भी 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया 25, 5 5 जा 25। ओके, अब सेकेंड नंबर है 18 फ्रीक्वेंसी में, मिड वैल्यू हमारी सेकेंड में है 15, 18 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया आ गया हमारा 270। इसी तरह से 15 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 375 आ गया। P और 35, अब P अननोन वैल्यू है, हमने एलजेब्रा में सीखा था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं P को अननोन वैल्यू को किसी भी नंबर से तो वो एज इट इज रहती है, यानी कि 35 P बन जाएगा। अब 6 और 45 को मल्टीप्लाई करके आ गया 270। ओके, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा, P को छोड़कर बाकी सब नंबर्स को प्लस कर दो, P को छोड़कर बाकी सब नंबर्स को प्लस कर दो, 5 + 18 + 15 + 6 सबका टोटल आ गया 44, और फिर साथ में प्लस P लिख दिया क्योंकि हमने सबको ऐड, तो सबको ऐड करके हमारा आ गया 44 + P। अब इस तरफ जो हमने एफ आई और एक्स आई निकाले थे इस कॉलम के नंबर्स को भी प्लस करना है, यानी कि केवल 35P को छोड़कर बाकी सब नंबर्स को प्लस कर दो, हमारा आ गया 940। अब 35P को उसके साथ में प्लस में अलग से लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें मीन गिवन था तो हम मीन का फॉर्मूला लेके आएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन्स क्या है, सिग्मा एफ आई मीन्स एफ आई और एक्स आई का जो हमने कॉलम बनाया था उसका टोटल ऊपर लिखना है, और एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो नीचे लिखना है। तो एफ आई का टोटल कितना आया था 940 + 35P, और एफ आई का टोटल कितना आया था 44 + P। क्लियर,
और 25 क्या है, मीन की वैल्यू जो हमें गिवन थी, मीन की वैल्यू हमने लिख दी 25। 44 प्लस पी जो नीचे है वो उस साइड में जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, 25 से मल्टीप्लाई होगा। तो 25 मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट लगा दी हमने 44 प्लस पी। अब 25 को एक बार 44 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को एक बार p से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 25 और 44 को मल्टीप्लाई करने से आ गया हमारा 1100 यानी 1100, और 25 और p को मल्टीप्लाई करके आ गया 25p। क्लियर। और इस साइड में हमारे पास 940 प्लस 35p है। अब क्या करेंगे, p वाले जो नंबर हैं उनको एक साइड में कर लेंगे और बिना p वाले नंबर जो हैं उनको एक साइड में कर लेंगे। 35 यहाँ प्लस का है, जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा, और 1100 जो है यहाँ प्लस का है, उस साइड गया तो -1100 हो गया। 35 में से 25 माइनस किए, हमारा कितना आ गया, -10p। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इसी तरह से 1100 में से 940 को हमने माइनस किया तो हमारा आया -160। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था। अब p इज इक्वल टू क्या होगा, 10 जाएगा डिवाइड में, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम 2 अननोन वैल्यू के साथ में मीन हमें गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।